नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियां सुनो मेरी। तीन दोस्त जीको, पिकलू और नीनी अपनी कार से हाईवे पर से लौट रहे थे। मौज मस्ती का माहौल था। हंसी मजाक गाड़ी के अंदर चल रहा था जब नदी के ऊपर से ब्रिज को क्रॉस करते वक्त अचानक नीनी कांपने लगी और कुछ बोलते बोलते ही वो चीखने लगी। Get out! निकलो कार से बाहर! I said get out! जीको और पिकलू ने पीछे पलट कर देखा और जीको ने बस साइड में गाड़ी लगाने को हल्की सी ब्रेक मारी ही थी जब नीनी जोर से चिल्लाई, गाड़ी मत रोकना जीको! चलते रहना! Don't stop the car! जीको ने भी गाड़ी नहीं रोकी। दोनों लड़के बुरी तरह से घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या हुआ। तकरीबन आधा किलोमीटर जाने के बाद नीनी ने खुद ही जीको से गाड़ी रोकने को कहा। जीको और पिकलू दोनों ने ही पूछा, आखिर हुआ क्या था अचानक? तो नीनी ने कहा, There was a spirit in the car. एक आत्मा गाड़ी में आ गई थी। उसके इतना कहते ही जीको ने बेहद घबरा कर पूछा, क्या कह रही हो? आदमी था या औरत? कहीं घोड़ा तो नहीं कोई? यहां आसपास में रेस कोर्स है ना। और इतना बोलकर जीको और पिकलू जोर जोर से हंसते हुए नीनी का मजाक उड़ाने लगे। नीनी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे आदत थी इन सब के ऐसे बर्ताव की। फिर भी थोड़ा खींचकर उसने कहा, ओके, मत मानो मेरी बात। यहीं मेरे ठीक बगल में बैठा था वो। हाथ बढ़ा रहा था मेरी ओर, जैसे मुझे पकड़ना चाहता हो। नीनी का इतना कहना था कि दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे और उनमें से एक ने कहा, अरे अच्छा हुआ तूने बता दिया कि लड़का था, और ना हमें भी अजीब लगता कि भूतों में भी ऐसे शौक होते हैं। कि लड़की देखी और मूड बन गया। तू भी ना नीनी, बस कर यार। गाड़ी किनारे सड़क पर रोककर ये सारी हंसी मजाक चल ही रही थी और अब रुकने का मतलब भी नहीं था। जीको ने गाड़ी स्टार्ट करने को चाबी घुमाई। एक बार में जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो जीको ने और 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन हर बार वही, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। जीको और पिकलू गाड़ी से नीचे उतरे। बॉनेट खोलकर जीको ने चेक किया तो कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिरकार दोबारा दोनों वापस बैठे गाड़ी में और एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने को चाबी घुमाई तो कार तो स्टार्ट हुई, लेकिन कार अपनी ही जगह पर किसी रेसिंग कार की तरह आवाजें करती रही, लेकिन 1 इंच भी आगे न बढ़ पाई। लग रहा था जैसे किसी ने कार को रोक रखा हो आगे बढ़ने से। जीको और पिकलू एक बार फिर गाड़ी से उतरे और पीछे की ओर गए दोनों टायर्स चेक करने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी बिल्कुल सपाट सड़क पर खड़ी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि गाड़ी आगे बढ़ने से रुकती। पिकलू ने अब कहा कि वो ड्राइव करेगा और उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी और ऊपर से गाड़ी पर इतना प्रेशर पड़ रहा था कि गाड़ी अपने आप सामने से हवा में उठने लगी। पिकलू ने जैसे ही ये हाल देखा तो एक झटके में उसने ब्रेक मारी और फिर गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ वापस नीचे आ गई। अब जीको और पिकलू दोनों की हालत थोड़ी खराब हुई। दोनों
निनी की ओर पलटे और उससे पूछा, क्या वो अभी भी यही है? तुम्हें दिखाई दे रहा है निनी? निनी ने इधर उधर देखा। आसपास जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और बहुत ही घबराई आवाज में उसने कहा, आई कैन सेंस हिम। वो यही कहीं आसपास ही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। यही कहीं है वो। पिक्लू ने तुरंत ही गाड़ी लॉक की और कहा, हम गाड़ी यहीं रहने देते, दिन में आकर ले जाएंगे। अभी यहां से लिफ्ट लेकर निकलते हैं। इस गाड़ी से दूर चलो, पैदल चलते रहो, जितना हो सकता है हम पैदल चलते हैं। इतना कहके तीनों ने चलना शुरू किया और रह रहकर आती जाती गाड़ियों को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करते रहे, पर कोई भी रुका नहीं। कुछ आगे जाकर तीनों को लगा जैसे ठीक ठाक दूरी है गाड़ी से, तो रुककर अगली किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। निनी थोड़ा पीछे ही खड़ी थी जब जीको और पिक्लू दोनों ही सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगने को हाथ दिखा रहे थे। और ठीक उसी वक्त नीनी एकदम से चिल्लाई, जीको, पिक्लू, भागो वहां से, वापस आओ जल्दी, कम बैक फास्ट, जल्दी जल्दी। दोनों ने पलटकर निनी की ओर देखा तो उसकी शक्ल देखकर ही समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। निनी फिर से चिल्लाई, भागो, दोनों भागो वहां से, वापस आओ, वो वही डिवाइडर पे लेटा हुआ है, इधर ही देख रहा है, गेट अप, रन। ओह माय गॉड, वो उठ गया है, इधर ही आ रहा है, भागो भागो दोनों, रन गाइस, रन। दोनों जैसे ही भागकर रास्ते के इस पार इधर आए तो दोनों को निनी ने गाड़ी में बैठने को कहा और तीनों ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी के शीशे बंद करके दरवाजे लॉक कर दिए। तीनों की सांस हलक में अटकी पड़ी थी। तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये उनके साथ हो गया। आखिर क्यों वो उनके पीछे पड़ा हुआ था? तीनों बिल्कुल अपनी सांस भी धीमे किए हुए बैठे थे गाड़ी में। जब निनी का चेहरा देखकर दोनों और घबरा गए। दोनों समझ गए कि निनी को वो शायद दिखाई दे रहा है, इसलिए पिक्लू ने पूछा, कहां है वो अभी? क्या कर रहा है? ये आसपास है क्या वो? हाँ? निनी ने आंखों में आंसू लेकर जीको की खिड़की की ओर उंगली से इशारा करके कहा, वो वहां खड़ा है तुम्हारी खिड़की के बाहर और मुझे मुस्कुरा के तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। आई थिंक तुम्हें खतरा है जीको। गाड़ी भगा पिक्लू, गाड़ी भगा पिक्लू। जीको डरा सहमा बैठा था और पिक्लू ने तुरंत गाड़ी बढ़ाई, लेकिन गाड़ी कुछ ही आगे गई थी जब सामने लगे पेड़ों के बीच एक पेड़ से टकरा गई और सामने की विंड स्क्रीन को फोड़ते हुए जीको आगे जाकर गिरा। अभी 1 मिनट पहले ही जीको की ही तरफ इशारा किए जा रहा था वो, और इस वक्त जीको बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। बेहद जख्मी हालत में जीको पेड़ के पास जख्मी पड़ा हुआ था, बेहोश। निनी और पिक्लू गाड़ी से उतरे और जीको के पास पहुंचे। खुद की भी हालत उनकी खराब ही थी। लंगड़ाते कराहते किसी तरह जीको तक पहुंचे और किसी तरह उसे उठाने की कोशिश करने लगे कि ठीक तभी उनकी कार, जो आगे की ओर से पेड़ से टकराकर बुरी तरह पिचक चुकी थी, वो अब अपने आप पीछे लगे दूसरे पेड़ को जबरदस्त टक्कर पे टक्कर मारे जा रही थी।
एक के बाद एक ऐसी टक्करों से गाड़ी पीछे से भी बुरी तरह से पिचक गई थी। जीको तो बेहोश पड़ा हुआ था। निनी और पिकलू ये नजारा देखते हुए अपनी सांसें भी नहीं संभाल पा रहे थे। इतनी बड़ी एक गाड़ी अपने आप आगे पीछे होकर कभी इस पेड़ से लड़ती तो कभी उस पेड़ से। दोनों बुरी तरह से हाँफ रहे थे, किसी तरह खुद को संभाल कर। बिल्कुल जैसे गाड़ी में चीखी थी वैसे ही निनी दोबारा चीखी। स्टॉप इट! जस्ट स्टॉप इट! रुक जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कह दे रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैंने कहा ना, रुक जाओ। निनी के इतना चीखते ही सारी आवाजें अचानक से बंद हो गई। सब कुछ जैसे रुक गया। कुछ भी और सोचने समझने का नहीं था। निनी ने एक बार उसे गाड़ी में डांटा था तो वो गाड़ी से निकल गया। पीछे पड़ा तो अब दूसरी बार डांटा और फिर से वो दोबारा भाग गया। निनी और पीकू की रगों में जैसे खून नहीं, इस वक्त तेजाब दौड़ रहा था। जैसे पूरे बदन में चोटें लगी थी, खून बह रहा था। जगह जगह से कट छिल गए थे दोनों और सोच ही रहे थे कि अब अगला इशारा वो किसकी ओर करेगा। बिना एक भी पल बर्बाद किए निनी और पीकू ने जीको को अपने कंधे के सहारे किसी तरह उठाया और उठाकर सड़क की ओर ले जाने लगे। और सड़क पर जाते ही किस्मत से एक छोटी वैन दिखाई दी जो उनके हाथ दिखाने पर रुक भी गई। गाड़ी के रुकते ही जीको को लेकर निनी और पिकलू बिना वक्त बर्बाद किए उसमें चढ़ गए और हाँफते हाँफते बैठे ही थे जब वैन का ड्राइवर थोड़ी भारी और सर्द आवाज में बोला, बेहोश हो गया है, घबराओ मत, बस 2 ही किलोमीटर का रास्ता है, आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। पार कर गए तो कुछ नहीं होगा, वरना मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। पिकलू और निनी दोनों हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। पिकलू ने उसी हैरानी भरे चेहरे से पूछा, पर आपको ये सब कैसे पता? इस सवाल का जवाब उस आदमी ने और भी ज्यादा गहरी और जरा गुस्से से भरी आवाज में दिया और कहा, मैं सब जानता हूं उसके बारे में, मुझसे बेहतर और कौन जानेगा उसे। बाप हूं मैं उसका, मेरा बेटा था वो, और अब मरा हुआ बेटा है वो। बेहोश जी को एक और पड़ा था और निनी और पिकलू दोनों के दोनों हैरानी भरी आंखों से उस ड्राइवर की ओर देखते हुए बैठे हुए थे। उस आदमी ने यह तो बता ही दिया था कि वही उस लड़के का बाप था जिसकी आत्मा उनके पीछे लगी हुई थी। इसके आगे उस आदमी ने बताया, मेरा छोटा मोटा सा ट्रैवल्स का काम था और मेरा कमाया हुआ एक एक पैसा मैं किसी तरह इसी के लिए बचा कर रखता था, लेकिन इसको कभी ना मेरी कद्र हुई और ना ही मेहनत की। लेकिन इसकी मां तो पैदा होते ही चल बसी थी। मैं ही इसका मां बाप सब कुछ था। इसकी खुशी के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। इसको एक बाप जो भी दे सकता है, जितना भी कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर किया। लेकिन मेरे ही कोई बाप रहे होंगे जो कि ऐसा कपूत जन्मा हमारे खानदान में। रात की बात है, 17 साल का था ये। मुझे रात को गल्ले के पास खटपट सुनाई दी तो मैंने शोर मचाया और मेरे बेटे को खतरा ना हो इसलिए उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो अंदर ही सो रहा था चादर ओढ़कर। एक आदमी शॉल ओढ़ के भागता हुआ दिखाई दिया तो मैं उसके पीछे भागा। वो बाइक पर भागा, मैं उसके पीछे अपनी सी वैन में था। जैसे जैसे वो दूर जा रहा था
मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेरे बेटे की कॉलेज और कोचिंग की फीस थी उसमें। मैंने एक एक पैसा बचाकर सिर्फ इंजीनियर बनाने का सपना देखा था। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद मैंने गुस्से में हाईवे खाली देखा तो उसकी बाइक को टक्कर मार दी और वो बाइक वाला गिर गया। काफी बुरी तरह से गिरा था। खून की लकीरें सड़क पर काफी लंबी बनी थी। उससे अपने बेटे के कॉलेज और कोचिंग की फीस के पैसे वापस छीनने गया तो हॉल हटाकर देखा वो मेरा ही बेटा था। वो मेरा ही बेटा था। अपने कमरे में तकिए को चादर उड़ाकर भागा था। जुए की लत लग गई थी उसे। मेरा सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया मेरे ही हाथों से। उस आदमी ने अपनी कहानी खत्म की और ठीक उसी वक्त जीको को होश आने लगा। निनी और पिकलू भी काफी खुश हो गए ये देखकर। और उस आदमी ने कहा था ना 2 किलोमीटर के बाद कुछ नहीं करेगा। रोज ऐसे ही कईयों को बचाता हूं अपने बेटे से। जाइए आगे, आराम से जाइए। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। दिन बीतते गए। जीको, पिकलू और निनी के दिमाग में इस रात की यादें मिटी तो नहीं, लेकिन धीमे धीमे धुंधली पड़ गई। एक रात की बात है, तकरीबन 6 महीने के बाद तीनों एक बार फिर रात को पार्टी करके उसी रास्ते से लौट रहे थे जब अचानक उनकी गाड़ी में गेट आउट। निकलो कार से बाहर। ओए सेट गेट आउट। गाड़ी मत रोकना जीको। डोंट स्टॉप द कार। चलाते रहो।